अब हम चलते हैं अपने, मैंने ये पार्ट्स में इसमें इसलिए कन्वर्ट किया अपनी वीडियो ताकि आपको जो है बहुत लंबी वीडियो ना चली जाए एक हमारे पास। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.7 के बाकी के क्वेश्चंस, जिसमें हमारे शामिल होंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो अब देखो 125 के ऊपर हमें पावर दी हुई है स्क्वायर में, 8 के ऊपर 1/3 में, और इसके ऊपर दी हुई है हमें 64 की दी हुई है 2 में। और जो ये 8 की पावर हमें जो है कुछ भी नहीं दी हुई, पूरी ब्रैकेट के साथ है 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125 हमारा किस में ब्रेक हो सकता है, हमारा 125 हमारा ब्रेक हो सकता है, मैं पहले इस तरह से भी कर सकती हूँ, लाइक 125 है क्योंकि इसके डबल पावर है हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 8 इंटू 1/3, 64, 2 इंटू 1/3। अब मैं इसको लिखूँगी, मैं इसको करती हूँ 25, 2 इंटू 2 इंटू 1/3। चलिए इसको मज़ीद इजी तरीके से करते हैं। 125 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, 2 की पावर को अभी ख़त्म किया, और 125 2 1 जा 2/3, 125 हमारा ब्रेक होता है 25 में, और उसकी पावर बनती है 2। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 125। सॉरी मैं गलत भूल गई, सॉरी। 125 मेरा ब्रेक होता है 5 में। 5 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ, लाइक 125 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ 3 पावर में, लाइक इसको मैं करती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 तो 250 होता है ना, तो ये जो होगा 5 में ब्रेक होगा, 5 की पावर 3 इंटू 2/3, 8 हमारा ब्रेक होता है 2 में, 2 की पावर क्यूब इंटू 1/3। 64 मेरा ब्रेक होता है 8 में, 8 में ब्रेक करूँगी तो वो 2 की पावर आएगी। अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ 4 की पावर में, लाइक 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो मैं इसको ब्रेक करती हूँ 4 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास बचता है 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2। अब मैं इसको मज़ीद कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। 5 की पावर स्क्वायर पे 25 के इक्वल हो जाएगा 2, 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगी 16 के इक्वल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मेरे पास बचता है 25/8। अब मैं इस तरह आंसर करना चाहूँ तो इस तरह भी कर सकती हूँ, और अगर मैं इस तरह करना चाहूँ इसको मज़ीद सॉल्व करके, तो 25 मैंने अंदर रखा और 8 बाहर, 8 3 जा 24, बचता है मेरे पास 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 318। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 4 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 15, 4m माइनस 2n प्लस 1। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल सेम था, लाइक क्वेश्चन नंबर 6, 9n माइनस 2m।
उसके बाद नीचे है मेरे पास 10 2m 25 m माइनस n। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे अपना कि इसमें जो हमारे पास पावर्स दी हुई हैं हम उन्हें क्या करेंगे, उनकी बेस से काम लेंगे। उनकी बेस को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास जो है वेरिएबल्स के साथ दी हुई हैं हमें, तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते आपस में। तो हम क्या करेंगे, इनकी बेस को आपस में कन्वर्ट करने के बाद एक दूसरे से कैंसिल करेंगे। लाइक 4 मेरा किस में ब्रेक हो सकता है, 2 × 2 m। 15 मेरा किस में हो सकता है, 5 3 × 15 4m माइनस 2n प्लस 1 3 3 × 9 5 2 × 10 2m 5 5 × 25 2m sorry m माइनस 2 का स्क्वायर और इसकी स्क्वायर की पावर हो जाएगी 2m। 5 को मैं अलग लिख सकती हूँ, 4m माइनस 2n प्लस 1 3 4m माइनस 2 3 का स्क्वायर n माइनस 2m। ओके 5 की पावर 2m 2 की पावर 2m एंड 5 का स्क्वायर इंटू m माइनस n। अच्छा 2m 5 4m माइनस 2n प्लस 1 3 4m माइनस 2n प्लस 1 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 2n 2 2 ज़ा 4m 5 की पावर 2m एज इट इज़ 2 की पावर 2m एज इट इज़ 5 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2m माइनस 2n। ओके अब तमाम जो बेस सेम है उन्हें हम आपस में एक साथ लिखेंगे, लाइक 2 की पावर 2m और कहीं यहाँ पे 2 नहीं है, नीचे मेरे पास 2m है लेकिन ये यहाँ पे प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2m। इसी तरह 5 की पावर अब देखो 4m माइनस 2n प्लस 1। अब मैं देखूँ कहीं और 5 है तो बेस में यहाँ पे 5 है, ये ऊपर जाके नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस का 2m एक यहाँ पे है, तो ये वाला माइनस का 2m ये वाला प्लस का 2n। ठीक अब मेरे पास बचता है 3, तो 3 का 2n माइनस 4m और कहीं मेरे पास 3 नहीं है। कैंसिल, प्लस का 2n माइनस का 2n कैंसिल। ओके 2 5 की पावर 4m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 2m 3 की पावर 2n माइनस 4m मैंने एक जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, जो मेरे पास 3 था मैंने ये वाला 3 तो लिख लिया लेकिन मैंने ये वाला 3 नहीं लिखा, सॉरी। तो ये वाला जो है 2n माइनस 4m और ये वाली 3 की वैल्यू बचती है मेरे पास प्लस का 4m माइनस का 2n प्लस 1। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ 1। तो इसको मुझे लिखने की अब ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब मुझे ये वाली वैल्यू को सपोज करना है, ये सिर्फ मेरे पास 3 बचता है, ठीक है। 2 5 4m प्लस 1 मेरे पास ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2m माइनस का 2m ये क्या हो जाएगा माइनस का 4m इंटू 3 4m से 4m कैंसिल, मेरे पास बचता है
तो ये मेरे पास बचता है 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 ज़ा 10, 10 सॉरी 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30 सॉरी। तो ये मेरे पास बचता है क्या कि 2 की पावर तो मेरे पास हो गई थी नॉट में, जो कि मैं लिखना यहाँ पे भूल गई थी। 2m से 2m आपस में कैंसिल हो गया, तो इसकी पावर तो हो गई थी 0। यहाँ पर जो हम लोग कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचता है +1 की पावर। इनके पास भी जो मैंने कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचता था, यहाँ पे जो मेरे पास बच रहा था +1 की पावर, जो कि यहाँ पे +1 की पावर में है। तो अब मैं इसको ये +1 की पावर में है एग्जैक्टली ऐसे ही। 5 की वैल्यू मेरे पास +1 में आई, 3 की वैल्यू मेरे पास +1 में आई, और ये 2 की पावर नॉट में आई मेरे पास। तो ये 2 की पावर जो जिस चीज़ की भी पावर 0 में आ जाती है वो हमारे पास हो जाता है इक्वल्स टू 1। 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 50 आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज रूट 216 2/3, 25 1/2, 1/25 -3/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका रूट हटा देंगे, और जब हम रूट हटाएंगे इसका तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी। रूट को साथ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बाद में रूट हटा सकते हैं, या पहले भी जो है रूट हटा सकते हैं, मर्जी होती है। 216 मेरा कन्वर्ट होगा 216 मेरा कन्वर्ट होगा इसमें 6 की पावर 3 इंटू 2/3। 25 मेरा कन्वर्ट होगा 5 इंटू 2 इंटू 1/2, और 1/25 मेरा कन्वर्ट होगा 1/5 1/5 इंटू माइनस माइनस 2 मेरे साथ -3.2 इंटू 2। तो ये मेरा हो गया 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रूट अभी तक ऐसे ही है। 6 इंटू 5 इंटू 1/5 माइनस 3। ओके, तो ये हमारा रूट अभी ऐसे ही चल रहा है। 6 इंटू 5 का मैं ऊपर ले जाऊँगी, तो ये क्योंकि 1 है तो इसकी पावर नीचे 1 की पावर तो कुछ नहीं होती ना, तो 1 को मैं 5 को मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 5 की पावर 3, और इनकी पावर तो ख़त्म हो गई थी। इसी तरह से मैं अगर देखूँ तो 5 की यहाँ पे 1 बच रही है, लेकिन यहाँ पे 5 की 3 बच रही है। तो मैं अगर इनकी बेस सेम है तो मैं इनको एक साथ लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 1 माइनस 3। ठीक, अब मैं क्या करूँगी इसमें कि 6 इंटू 5 की पावर -2। अब मैं अगर इनका रूट हटाती हूँ तो मेरे पास रूट हटाने के बाद बचता है 6 की पावर यहाँ 2 चल रही थी, 2 इंटू 1/2 रूट हटा के 5 की पावर -2 इंटू रूट 1/2, सॉरी रूट की पावर 1/2, 6 इंटू 5 की पावर -1। अब इसकी यहाँ पर जो मेरे पास पावर बचती है वो मेरे पास बच रही है 5 की -1। तो मैं इसमें क्या करूँगी, पावर माइनस में तो मैं इसको नीचे ले जाऊँगी, अपॉन में तो ये मेरे पास पॉजिटिव में हो जाएगी। ये मेरा आंसर है। हाँ, आपको इसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, और इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है हमारे पास।
ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सबको, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र से आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे इसको। 2 की पावर 1/3, 12 को हम ब्रेक में करेंगे, तो 2 2 4, 4 3 12, 1/2। 27 को हम डायरेक्ट 3 की पावर 3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 3 9, 9 3 27। 5 की पावर 1/2 अभी ऐसे ही रहेगी। 10 को हम ब्रेक करेंगे, 2 × 5 1/2। 2 को हम 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 2 × 1/3 माइनस का। 18 को हम ब्रेक करेंगे, 3 5 5 नो, 2 2 4, 18 में हो सकता है। ओके, 3 3 9 और 9 2 18, तो ये हो गया 2 × 3 × 3 1/2। 81 को मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ 3 की पावर 4 में, 2 की पावर 1/3, 2 का स्क्वायर × 1/2, इसमें मेरे पास बचता है 3 1/2। यहाँ मेरे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3। यहाँ पे मेरे पास बचता है 5 1/2। यहाँ पे है 2 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। यहाँ पे है मेरे पास -2/3, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 2 × 1/2। 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास बचा 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ बचता है, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 5 से, और ये वाला कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचता है 2 की पावर 1/3, 2, 3 की पावर 1/2, बाकी सब यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं। 2 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3, 2 की पावर 1/2 और 3। ओके, अब मैं सारी 2 की पावर्स को 1/3, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस का 1, नीचे जो है मेरे पास 1/2 और 1/2 है, एक दोनों प्लस के ऊपर जाके दोनों माइनस के हो जाएंगे। बल्कि पहले हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं को सॉल्व करते हैं। 3 1/2, इसको 1/2 -2/3 प्लस का 1/2, और ये वाले 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, 3 प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो ये मेरे पास, इसको हमें एलसीएम लेना होगा, रफ वर्क में हम करेंगे। 1/3 प्लस 1 कुछ नहीं है, तो 1 सपोज कर लेंगे, 3 आ गया इसका एलसीएम। 3 के टेबल में 3 रहता है 1 से, तो 1 × 1 प्लस 1 × 3, 1 + 3 4/3। ओके, अब हमारे पास बचता है ये 1/2, 1 + 2 3/2। मुझे कुछ डाउट हो रहा है, ये वैल्यू सॉल्व क्यों नहीं हुई है। 3 की पावर 1/2 थी यहाँ पे, ये प्लस का 1 हमने रखा था इससे, लेकिन ये तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाना चाहिए था, जी माइनस का 1 होना चाहिए हमारे पास। तो हमारा ये रफ वर्क भी थोड़ा सा गलत हो गया है। 1/2 - 1,
इसके नीचे 1 सपोज किया तो ये हमारे पास एलसीएम में आया 2 और ये 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/2 बचेगा हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बचती है 3 माइनस 1/2। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका रफ वर्क मेरे पास क्या आता है 2 3 2। अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो इसका एलसीएम मेरे पास आता है 2 3 2 2 3 ज़ा 6 के टेबल में मैं यहाँ से देखूँगी, यहाँ से देखती जाऊँगी मैं, मेरा यहाँ पे जो है 1/2 है, -2/3 है, प्लस 1/2 है। 1/2 में देखेंगे 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 से आता है, तो 1 × 3 माइनस 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 से आता है, तो 2 × 2 प्लस 2 के टेबल में 3 कब आता है 6 कब आता है 3 से आता है, तो 1 × 3 3 माइनस 4 प्लस 3 6। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो रहा है 3 + 3 6 - 4/6 6 2/6 2 1 सॉरी माइनस का 2 नहीं 6 - 4 2 1 × 2 2 3 × 6। तो ये मेरे पास बचता है 1/3। 2 की पावर मेरे पास बची है 1/3। अच्छा 2 की पावर 4/3, नीचे ही प्लस का है -1/3 × 3 1/2 इसकी पावर जब मैंने सॉल्व की 2, तो ये मेरे पास 4 में से 1 माइनस किया मैंने, तो मेरे पास बच जाएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर बची है सॉरी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये -1/2 में ऊपर नहीं आना चाहिए था, ये नीचे होना चाहिए था। कि यहाँ पे मैंने देखें इस तरह से किया, ये कैंसिल हो गया था इससे, ये कैंसिल हो गया था इससे, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गई थी, सिर्फ पावर्स कैंसिल हो गई थी, तो इसकी पावर नीचे बची थी जो कि मैं यहाँ लिखती हुई आ रही थी। तो ये यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा क्योंकि ये प्लस का 1 है, अलग से एक वैल्यू बची है, जबकि ये हमारे पास अलग है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसकी पावर तो हमारे पास बचेगी ना 1, वो हमने अभी साथ चलानी होती है। 1/2 यहाँ पे बचा मेरे पास। मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, थोड़ी मुश्किल हुई और आई एम सॉरी, ज़रा सा मैंने यहाँ पे मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी अपनी। लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि मैं समझी कि वो चीज़ ऊपर जानी, लेकिन वो ऊपर नहीं जानी क्योंकि मेरे माइंड ने क्लिक किया वो तो ऊपर जा ही नहीं सकती इस तरीके से। तो इसलिए ये 3 का जो है हमारे पास बचा था 1/2, जो कि यहाँ पे बच रहा था हमारे पास। ठीक, यहाँ पे जो मेरे पास बचा था वो 3 था। ठीक, ये वाली वैल्यूज सारी मेरे पास कैंसिल होने के बाद ये बचा 2 की पावर 1/3, फिर यहाँ से भी 2 बचा, 3 की पावर 1/2, यहाँ नीचे से मेरे पास 1/2 बचा, 2 की पावर -2/3, 2 की पावर 1/2 और यहाँ पे सिंपल 3 बचा मेरे पास। फिर मैंने इन दोनों की पावर्स को, क्योंकि साथ लिखी हुई थी, तो मैंने इन दोनों की पावर्स को, बेस है सेम इनकी, तो मैंने प्लस कर लिया। 3 1/2 को मैंने ऐसे रखा, इसी तरह मैंने यहाँ की 2 की पावर्स को सबको मिक्स कर लिया, 1/2 -2/3 और प्लस का 1/3, ऐसे ही चल रहा है हमारा। उसके बाद जो है 2 की पावर जो है मैंने इसको सॉल्व की, तो ये मेरे पास बच रहा है 4/3। किस तरह से मैंने इसको पूरा सॉल्व किया एलसीएम लेके, 3 की पावर 1/2 ये ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे 3 ऐसे ही रहा, 1/3 ऐसे ही रहा। जो ये दोनों बेस सेम थी तो मैंने इनकी बेस को सेम रखते हुए
4 बेस को सेम रखते हुए 4/3, नीचे +1/3, ऊपर जाके मैंने -1/3 कर दिया, और 3 की पावर यहाँ पे +1/2 ऐसे ही चल रही है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ रूट में भी, जो कि मैंने यहाँ आंसर में कर दिया। इसकी पावर जो है मेरे पास 3 में थी, और इसका कैंसिलर 1 बच रहा है मेरे पास इसका, तो ये अभी तक ऐसे ही मैंने चलाया। इसके अलावा 2 यहाँ पे मेरे पास इस तरह 4 में से माइनस किया 1 को, तो 3 बचा, नीचे अपॉन में भी 3 था, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा मेरे पास। 3 की पावर हम ऐसे ही लगाते गए साथ में, और फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय मैंने कर दिया यहाँ पे 3√2, और फिर नीचे मेरे पास 3 2 ऐसे ही रहा, और मैंने इसको 3 को कन्वर्ट कर दिया रूट के साथ 1/2 का, क्योंकि =2 होता है रूट के, और अपॉन में मेरे पास 3 आंसर आ गया मेरा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14, और दैट इज़ 4 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 2 की पावर 3। जब भी हमारे पास पावर इस तरह से होती है 4 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 डिवाइड बाय 4 2 3 6, डिवाइड का साइन है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। डिवीजन के साइन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है। दोनों की पावर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ। 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम्स, लेकिन मैं 6 से 6 डायरेक्ट कैंसिल कर दूँगी, लाइक 4 को मैंने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आएगा 4096 वन आंसर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी फॉर द माइनर मिस्टेक विच आई डिड, बट आई होप आपको बाकी समझ में आ गया होगा। मुझे कुछ डाउट तो हो रहा था कि मैंने कुछ 3 के साथ गड़बड़ कर दिया है, बट मुझे समझ में आ गया था। ओके, थैंक यू सो मच।